69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में है और या यूं ये कह लें कि बोतल से एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो बाहर निकल आया है। आज भी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर निकलकर लोगों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया और कई जो अभ्यर्थी थे उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी भी की। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। ये दूसरा दिन था, अभ्यर्थियों की कई मांगे थीं और आज वो अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास को घेराव करने के लिए पहुंचे और सीधे तौर पर इन अभ्यर्थियों ने ये बात कही कि वोट के लिए तो हम हिंदू हैं, लेकिन जब हमको नौकरी के लिए हम बात करते हैं तो हमें दलित कर दिया जाता है, हम दलित हो जाते हैं। ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करो सरकार, ये आरोप लगाया अभ्यर्थियों ने। प्रदर्शन की सूचना पर पहले से ही पुलिस एक्टिव थी और केशव प्रसाद मौर्य के आवास से पहले ही इन अभ्यर्थियों को रोका गया। हालांकि इस दौरान अभ्यर्थी थे, जो एक वीडियो आप देख रहे होंगे, इस वीडियो में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अभ्यर्थी वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा ये साफ तौर पर कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। प्रदर्शन की विभिन्न तस्वीरें आपने देखी होंगी। पुलिस ने वहां पर कैसे सबको पकड़कर गाड़ी में डालकर बैठा दिया। कुछ अभ्यर्थी हाथ जोड़कर नजर आए, कुछ तस्वीरें ऐसी भी थी। और कल की तरह आज भी कुछ अभ्यर्थियों को ठूस कर इको गार्डन भेजा गया, पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। महिला अभ्यर्थी तो वहां से उठने को तैयार नहीं थी और महिला पुलिस कर्मियों ने समझा बुझाकर उन महिला अभ्यर्थियों को बैठाया। अभ्यर्थियों ने यह भी साफ कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे समाज से आते हैं और हम उनके दरवाजे पर यानी कि उनकी चौखट पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में 22 बार से ज्यादा हमें तारीखें मिली हैं, लेकिन सरकार इसमें शामिल नहीं हुई। ये सीधे सीधे आरोप थे अभ्यर्थी के। सरकार पहली पार्टी है और हम थर्ड पार्टी, इसलिए हमारी बात भी सुननी उतनी होगी। सरकार पर आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ना इस मामले में हमारी कुछ सुन रही है, ना ही हमारी कोई पैरवी कर रही है। 1 साल बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी हमारी समस्या जस की तस है। 5 सालों से जो जीवन यापन है, अभ्यर्थियों ने कहा कि वो हमारा चौपट हो गया है। सरकार नहीं चाहती कि दलित पिछड़े लोग नौकरी पाए। ये स्थितियां थी। 20 से ज्यादा बार हमें घसीटा गया, ये भी अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया। और धान गेहूं बेचकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और अब ये सरकार हमारा साथ नहीं दे रही। इस तरह के आरोप थे उन अभ्यर्थियों के जो आज बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और सरकार पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए यही कहा गया कि सरकार ना तो इसमें हमारी कोई पैरवी कर रही है, ना ही हमारा साथ दे रही है। अब देखिए, सभी जानते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव आना है और ये जो 69,000 शिक्षक मामला है, बोतल से इसका जो जिन्न है वो निकल चुका है। अब आगे विपक्षी जो दल है, खासतौर से समाजवादी पार्टी, इस मुद्दे को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भुनाएंगे, क्योंकि आज जो प्रदर्शन हुआ, निश्चित तौर पर दूसरी विपक्षी दलों से भी इस पे जो पॉलिटिकल रिएक्शन है वो आएंगे ही आएंगे। इसको लेकर दूसरी विपक्षी पार्टियों का क्या रुख रहता है उत्तर प्रदेश में, और ये जो 69,000 शिक्षक समस्या है इनकी, जो इनकी मांगे हैं, कब इनकी मांगों में अमल किया जाता है, ये फिलहाल देखने वाली बात है।